हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ ना सुख हमेशा के लिए है, ना दुख हमेशा के लिए है। हमारा जीवन सुख और दुख के आगे है। सुख और दुख हमें जगाने के लिए है, और जब हम जागते हैं तो ईश्वर से संयुक्त होकर आत्मा में जीते हैं। हमारा असली जीवन आत्मा का जीवन है। आगमन का दूसरा सप्ताह 11 दिसंबर 2023 सोमवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्याएं 1 से 10 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 26 तक। हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में केवल सुख और केवल दुख है। सुख और दुख गाड़ी की पहिए की तरह घूमते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। मनुष्य इस दुनिया में इसलिए बनाया गया है कि मनुष्य जाग कर जीवन बिताए, होशपूर्ण जीवन बिताए। मनुष्य की सबसे पहली जरूरत है जागना, होश में आना। जो भी व्यक्ति होश में जी रहा है वह दुख के प्रयोजन को भी समझ सकता है कि बिना प्रयोजन के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सुख का भी प्रयोजन है, दुख का भी प्रयोजन है, और असली जिंदगी इन दोनों के आगे है। इसायास नबी के द्वारा आज के पहले पाठ में ईश्वर का वचन कहता है कि घोर दुख और संकट के समय गुजर गए, निर्वासन के समय का अंत हुआ। अब लोग जो विदेशों में राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा बाबीलोन ले गए, वे वापस लौटेंगे। अब इस्राएलियों की जिंदगी फिर से नए उत्साह के साथ शुरू होगी। दुख के अंत होने का अर्थ क्या है? क्या संसार में केवल सुख रहेगा? कोई बीमार नहीं होगा, कोई गुलाम नहीं होगा? नहीं। दुख का अंत का अर्थ है ईश्वर की उपस्थिति लोगों के बीच बनी रहेगी। जब हमारे बीच अच्छे से अच्छे डॉक्टर मौजूद हों तो छोटे मोटे बीमारी से क्यों डरना? बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब ईश्वर हमारे बीच रहते हैं तो जो भी दर्द है, पीड़ा है, उसको सहन करने की हमें शक्ति मिलती है। इसलिए नबी की यह बात सही समय में पूरी हुई जब ईश्वर ईसा के रूप में हमारे बीच आए। मनुष्य इसलिए बनाया गया है कि वह ईश्वर के साथ संयुक्त होकर जीवन बिताए। चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे जीवन के उतार चढ़ाव आए, हम ईश्वर से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। बिना प्रार्थना के जीवन, बिना समर्पण के जीवन, बिना ईश्वर से जुड़े हुए जीवन दुख ही दुख लाएगा। और जब ये दुख और दर्द आते हैं तो ये हमें जगाने के लिए आते हैं, ये हमें ईश्वर से जोड़ने के लिए आते हैं। आज के सुसमाचार में अर्धांग रोगी के स्वास्थ्य होने की बात कही गई है। हम भी अर्धांग रोगी की तरह हैं। अर्धांग मतलब होता है जिसका आधा अंग मर गया, लकवा मारा हुआ, जिसका आधा अंग काम नहीं करता। हम में से कई लोगों का अलग अलग अंग काम नहीं करता। किसी का शरीर, किसी का मन, तो किसी की आत्मा मरी है। विभिन्न रूपों में हम सभी अर्धांग रोगी हैं, आधे आधे जिंदगी जी रहे हैं। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उन लोगों का हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
अगर हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे साथ रहने वाले लोग अच्छे प्रवृत्ति के हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, तो उनका हम पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर वो बुराई के रास्ते पर जाने वाले हैं, अंधेरे के रास्ते पर भटकने वाले हैं, दुनियादारी में खोए हुए हैं, तो उसका प्रभाव हम पर भी पड़ेगा। अर्धांग रोगी के मित्र विश्वासी थे और उत्साही थे। जिन्होंने अर्धांग रोगी को ईसा के पास पहुंचाया, उनका विश्वास, उनकी मेहनत और उनका उत्साह, जिससे अर्धांग रोगी ठीक हो पाया। ईसा ने न केवल अर्धांग रोगी को चंगा किया, लेकिन उसे मुक्ति मिली। न केवल उसकी शारीरिक चंगाई हुई, लेकिन अर्धांग रोगी के पापों से भी मुक्ति मिली। और पापों से मुक्ति ही तो असली मुक्ति है। हमारे मानव जीवन का उद्देश्य जागना है, बंधनों के प्रति जागना, आंतरिक और हर तरह की बीमारियों के प्रति जागना और मुक्ति की दिशा में लगातार काम करना। आगमन का ये समय हमें मिला हुआ है कि हम बुराई के बीजों को, बुराई के पौधों को उखाड़ें, लगातार उखाड़ें और प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से संयुक्त होकर हम मुक्ति की दिशा में लगातार बढ़ें। ये अर्धांग रोगी का ठीक होना, पापों की क्षमा, ईसा की भी पहचान को उजागर करता है कि ईसा वास्तव में ईश्वर के पुत्र हैं, जिनको पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। वे इस दुनिया में ईश्वर के स्थान पर हैं। हम यही प्रार्थना करें कि हम मुक्ति की दिशा में सतत बढ़ें, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें और प्रभु से संयुक्त होकर जागते हुए आत्मा में जीवन बिताएं। आमीन।